केटी बता देता। ओडे की सारी बात मीटिंग की है, आप तो शेयर करेंगे जो बात हुई, और करीबी हैं लगभग मेरे ख्याल से चौथी बार शेयर करेंगे, पहले भी इंटरव्यू करे हैं अभी। मैं तो सीधी सी यह बात कहना चाहूँगा, इस मीटिंग को लेके मेरा जो रोष है, गजेंद्र फोगाट को पद मिला था OSD का, सरकार के प्रचार प्रसार का, लेकिन इसमें यह बात पता नहीं उसने कहाँ से इन्वॉल्व कर ली कि कलाकारों को प्रेजेंट ही वो करेगा हरियाणा में। मेरे तो बिल्कुल सहन नहीं है। सहन क्यों नहीं है, उसका कारण यो है भाई, जो आदमी हमेशा शुरू से लेके आज तक अपना निजी स्वार्थ देखता है, हमेशा जिसने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का सोचा, जो उसके जीव उजूरी करते हैं, अपने का मतलब वो है, जो उसने राम रमी करा अच्छी तो उसके पाया का नियात करें, सिर्फ उनके बारे में उसने सोची है। उसके अलावा बहुत सारे कलाकारों को नुकसान होना है अगर ये फिल्म पॉलिसी में कहीं भी इन्वॉल्व होता है तो। मैंने मेरी फिल्म की कोई ज़रूरत नहीं, ना फिल्म बिना कि मैं कर्जा पड़दा, और भाई नहीं भी बनेगी तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन इसकी वजह से किसी भी एक कलाकार को भी नुकसान होता है तो सारी कलाकार इंडस्ट्री का नुकसान है। तो मैं CM साहब से भी और CM हाउस में बैठे सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप OSD के पद पर इसने रखो, अच्छी तरह रखो, कोई दिक्कत नहीं। प्रचार प्रसार का काम इसको दिया है, यो बड़ी अड़ाड़ करा भी है उस काम ने, तो यो एक्स्ट्रा भी कर दे प्रचार प्रसार तो कई बार। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पॉलिसी में इन्वॉल्व मत करना। आज मैं बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में मेरे साथ मेरी ख्याल है जो 90% लोगों को टीस रहेगी इस बात की कि अगर ये बंदा वहाँ बैठता है तो। मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं, कोई ज़मीन जायदाद का रोड़ा नहीं, सीधा सा रोड़ा ये है कि और लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा रोड़ा यो है भाई, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे है, आप हर कलाकार को कोस देते हो आंदोलन में नहीं आए, जो एक बार आ लिए, 2 बार आ लिए, 3 बार आ लिए, उनको भी कोस देते हो कि आयर चले गए, फोटो तुरवायर चले गए, इनने भी टोक लो भाई, अब फोटो तुरवान तो आ जा। बहुत सारे जो इसके खुद के चेले हैं, सीधी सी बात बताऊंगा, 2-3 आईडी तो बिल्कुल मेरे सामने है। एक आईडी बना रखी इसने मोहित शर्मा के नाम पे, एक बना रखी है कि बताऊं मैं दूसरी सुमित हुड्डा, एक पे लगा रखी है बाबा टिकैत की फोटो, एक पे लगा रखी है परशुराम जी की फोटो, और एक आईडी और है जिसपे किसान मसीहा देवीलाल की फोटो ला रखी है, जिस पे तो ये अपना बचाव करने लग रहा है और लोगों ने गाड़ी देने लग रहा है। मैंने सारी कटवा ली, इसके यहाँ से ऑपरेट हो रही है आईडी, और लोगों ने गाड़ी देने लग रहा है खुद को बचाने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई ईसा बचाव ना करें और अपनी बूंद तारने खातर। सबका पहला विरोध तेरा होया था इस कलाकार इंडस्ट्री में, और तन ने अपना विरोध तारण खातर इन सारे पर घेर दिया, जिनका कोई खोट नहीं, जिनका ना राजनीतिक माइंड, जिनकी ना राजनीतिक सोच, तने अपनी बूंद तारण खातर इनके फोटो घेरे। आज से पहला तने किसी का गाना तक शेयर नहीं कराया, आज से पहला किसी की बधाई नहीं दी तने, या बड़ी तने पोस्ट घेर दी कि कलाकार आए, इनका आभार आए, कितनों को बका के बुलाए, नू कह तू वो कोई किसी के थ्रू गया, कोई किसी के थ्रू, सब एक आदमी के थ्रू नहीं गए। मैंने भी नहीं कहता भाई सारे ने गजेंद्र ने गया है, लेकिन वहां जाके जो प्रेजेंटेशन अपने पद को दिखाने के लिए दी गई, पूरा किसान परिवार, जितने संगठन में लोग बैठे हैं, जितने सड़कों पर लोग बैठे, सब ने इनका विरोध किया, इनने गाड़ी खाई तेरी वजह से। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सब तय और सरकार तय भी, बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिनको पद मिलना चाहिए फिल्म पॉलिसी में, जो असली दर्द जानते हैं कलाकारों का, तो इसे न हटा के किसी अच्छा आदमी ने रखियो फिल्म पॉलिसी में। OSD वाले पद पर जित भी रखो, उसमें मना कोई समस्या नहीं है। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि भाई ये गलत आईडी बना के विरोध करना और ये खामखा की बातें प्रेजेंट करना बंद कर दे तू भी। मेरे ख्याल से नाजायज हम भी नहीं बोलेंगे, पर जो जायज है वो खुल का कल भी बोले हैं, आज भी बोलेंगे। और जो लोग इसके बचाव में ये कह रहे हैं कि ये सरकारी आदमी है इसलिए आंदोलन में नहीं आ सका, उन तक बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर जगबीर राठी MDU में जॉब करते हैं, सरकारी आदमी हैं, और सह परिवार आंदोलन में आए हैं और आते रहेंगे। तो मैं अपील करना चाहूँगा। दूसरी आखिरी बात, सॉरी दूसरी तीसरी तो घनी होली, आखिरी बात यह है, तेरे तक डरदा हुनी कती भी जो शामिया का टक्कर लिए धोखे तो कोई कुछ एक्शन ले तो लगवाता है, शामिया का टक्कर लिए कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तेरे तक। सारी बात आज भी खुल कर बोली, यहाँ से भी बोलूँगा। धन्यवाद भाई। पहले एक भाई ने बात बोल लिया है, धोखे तो करिए ना टक्कर लिए, इससे टकरने तो पहले जो जनता बैठी है ना, या इस टाइम इनके कलाकार गला भाई था, हमने जो गुमराह थे, जो बीच में भी लाइट कमेंट कर रहे, पहले तो सुनो ना था, मैं बुरी बात सुनो, बीच में कुत्ते इधर ना बक्को कमेंट सारे ध्यान पड़ा ले रहा, पहले पूरी बात सुनो। इन भाइयों का यूज होया है, वह बात बता ले करता है, इन्हें जो काम किया इस्तीफा गिनवाया था हमने, गाड़ी देने वाला था पूछूं, किसी ने बढ़ाई करी है, आज 2 मिनट में कमेंट कर दिया यार, ये बुझ है भाई, इन भाई उधर था जो डर है, इन बुझ जा रही सारा अपने मुँह दबाता होंगे। जो आदमी खुल कर नाम ले रहे भाई, इन आदमी का यूज करा गया है, फिर भी नहीं समझ रहे थे हम लोग। एक बार भाई बिंद्र रोजा बात करा, फिर राजू भाई, मित्ता रोजा, सारे भाई बात कराऊंगा, वीडियो शेयर कर देना सारे भाई। कल आप लोगों ने गंदे 1 मिनट में शेयर कर दिया था, झूठ 1 मिनट में शेयर कर दिया,
पोस्ट बना शेयर कर दी। आज यह सच्चाई सुनो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की फेक चली है, 1 मिनट में सोशल मीडिया पर दिया। सच्चाई बात सुनो, सच्चाई सुन की मत रखो, और वीडियो शेयर कर देना, उड़ती बात बचाओ कहीं भी, ताकि पता लगे गद्दार कौन है। बिंदर भाई बात करें भाई राम राम सारे भाई ने जो मोनी काली रमन भाई के आईडी पेज से जुड़े हुए हैं। तो भाई मैं मोनी ने भी एक जिक्र कर दिया, हालांकि मैं करना नहीं चाहता। कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी का एक नेगेटिव एजेंडा सेट कराया, सरकार की वजह से भी आया, कुछ जो सर आंदोलन को तोड़ने वाले हैं उनकी वजह से भी आया। आप है ना मेरे और राजू के और या जिस कलाकार के जो कल ये डिस्प्यूट हुआ है उसको कहीं ना कहीं, मैं इतना बड़ा आदमी तो होने में गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के इस डिस्प्यूट के साथ अपनी तुलना कर लूँ। थोड़ी सी सोच के देखिए यह बात, कल गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को भी अपनी सफाई देने आना पड़ा, नहीं तो उनको भी लोगों ने गद्दार साबित करने में कसर नहीं छोड़ी थी। जो विपक्षी थे, जो आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे, वही भी मात्र एक नेक नियत से किसी पार्टी विशेष से बात करने गए थे। उसका एजेंडा कोई ऐसा नहीं था कि उसको पॉलिटिक्स कोई फायदा चाहिए था या कोई उसने कोई स्वार्थ सिद्धि करनी थी। यही मेरा था भाई। मैं अब भी कह रहा हूँ, जैसे कल चढ़ूनी जी के साथ आपने देखा होगा बड़ा राजनीति हुई है, ऐसे ही मेरे साथ राजनीति हुई है। ये बार बार सफाई देने की तो भाई देखो बात है, सारी बात सबने बता दी भाई, मैं मेरी बताऊंगा। हमारा वहाँ जाने का ना तो कोई सरकार की सपोर्ट में हम गए, ना हमने वहाँ किसान विरोधी कोई बात करी, ना हमने जय जयकार में किसी के नारे लगाए। हम हमारे किसानों की मांगों को लेकर उनके पास गए, कलाकारों की मांग को लेकर गए थे। और वो अभी क्यों गए, आपकी बात जायज है। अभी थोड़ा सा समय नकारात्मक था, हमें इस समय नहीं जाना चाहिए था, पर मैं उसका भी कारण अपना बता दूंगा भाई। क्योंकि दादा छोटू राम जी के ऊपर गीत बनाया था तो लोगों का दबाव था कि इस पर फिल्म भी बननी चाहिए। तो फिल्म नीति में बहुत सी खामियां थी, उन खामियों को दूर करने के लिए, ताकि वो खामियां पहले दूर हो और फिर दादा छोटू राम जी के ऊपर मैं फिल्म बनाऊं और आप सभी भाइयों को जैसा दादा छोटू राम जी का व्यक्तित्व था वो एज इट इज दिखाऊं। वरना दादा छोटू राम जी के व्यक्तित्व पे बड़े लांछन लगाए हैं लोगों ने, किसी को नहीं बख्शा भाई। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, हमारा कोई गलत टारगेट नहीं था, गलत सोच नहीं थी वहाँ जाने की, ना हमने किसी का सपोर्ट करा। हम किसान के साथ थे, किसान के साथ है और किसान के साथ रहेंगे भाई। और ये किसान आंदोलन को कमजोर ना मत करो, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि कलाकार ही बिट जाए, कोई किसी पॉलिटिक्स व्यक्ति को टारगेट करवा के, मतलब जितना जोर, जितना एक तरफा टारगेट हमको किसान आंदोलन के रूप में करना था वो हम नहीं कर पाएंगे। मेरे को गाली दे देना, एक बार किसान आंदोलन ने ठीक तरीके से सफल बना लो भाई, मैं बाद में खा लूँगा गाली। और मैंने भी किसी का विरोध नहीं करा, मैंने तो बल्कि कल अपना पक्ष रखा था और मैंने माफ़ी मांगी थी भाई। यदि आपके दिल को किसी को ठेस पहुंची है तो भाई मैं दिल से माफ़ी मांगू हूँ, पर मेरी सोच गलत नहीं थी, मेरी नीयत गलत नहीं थी। किसी ने पानी मार कहा, किसी ने कुछ कहा, असली खून हाँ भाई, असली मतलब घर के बालका, यह चीज़ तो दूर दूर तक नहीं है। पिछले 8-9 साल तक मेरा करियर आप देख गए हो, कभी मैंने कोई ढूंढरेबाजी नहीं करी, नहीं कहीं मैं डिस्प्यूट में आया, कभी भी पहली बार मेरे साथ हुआ है। और ये भी कहीं ना कहीं मेरे साथ राजनीति हुई है। मैंने सारी चीज़ें पहले इंटरव्यू में बता दी हैं और मैंने अब भी बताई है कि हमारा वहाँ जाने का मकसद था कुछ और, उसको किसी और तरीके से पेश कर दिया है और हमारी फ़ोटो इस तरीके से सामने रख दी कि हमने सरकार का समर्थन कर दिया है। और वो व्यक्ति, हमने उसको मना भी किया गजेंद्र को कि हमारी फ़ोटो आप प्लीज़ मत डालिए, अब किसानों का जो समय है वो विरोध में है। सर आए तो हैं हालांकि अपनी मांगों को लेकर, कलाकारों की मांगों को लेकर, परंतु इसका दूसरा इम्पैक्ट चला जाएगा। आपको फोटो में नहीं डालनी चाहिए। फिर भी कहने के बावजूद भी हमारी फ़ोटो डाली गई, क्योंकि गजेंद्र भाई पे मुझे पता है बहुत से गालियाँ मिल रही थी, उनको गंद फेंका जा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो अपना बचाव करने के लिए हम सभी को उन्होंने इसमें डाल दिया इस मामले में, वरना हमारा नेक नीयत से वहाँ गए थे भाई। अब भी मैं दिल से कहता हूँ किसान के साथ थे, हैं और रहेंगे। उम्मीद है मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी। मोनी भाई का राम राम जी, आ जाओ सारे। बाकी तो बिंदर भाई ने लगभग सारी बात बता दी और गलत टाइम पे हम चले गए, या मतलब हमारी मूर्खता थी। तो सारे भाइयों तक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि बिंदर ने लगभग तो बता दी, मैंने क्या बतानी, मैंने क्या सफाई देनी है। लेकिन जो भी जिस गलत टाइम पे हम गए वो हमारा गलत टाइम था, हमने गलत टाइम चूज कराया। तो भाई जिसने बुरा लगे, कोई हमारा यो तो मकसद है कौन की भी हम की किसाना का मुद्दा लेके गए या सरकार के हमने कोई गाने गाए हैं या सरकार को समर्थन दिया है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आज भी किसाना गए हाँ, पहले भी पूरा पड़े रहे हाँ धरने पे, आज भी हाँ भीतर में बात लगी तो आगे माफ़ी भी मांग ली, सबकी भी कर लिया। और आप भी जो लाइव देखना रहे हो सारे भाई माफ़ कर दियो। और आपका गुस्सा था वो बिल्कुल वास्तव में जायज़ था, हम गलत टाइम पे गए हैं और आपका गुस्सा जायज़ बनता था। आपने जो
जिस कलाकार को गाली दी है या जिसके बारे में कुछ लिखा है, बिल्कुल आपका गुस्सा जायज़ था, लेकिन आज भी हम किसान आगे हैं, सपोर्ट में है। बाकी जो हमने बात बोली है, जो हमारा हल्का सा मिस यूज हुआ, वो आप वीडियो में देख लियो क्यों हमारा मिस यूज हुआ, जो सब इंटरव्यू दे रखे लगभग। और बाकी जो भाई और कौन रहेगा तो बात सुन लियो भाई सारे भाई, तो कमेंट देख किसे का भी मिस यूज हो उसका भाई। तो जो बिंदर भाई का इससे पहले भी कई इंटरव्यू आए, बातचीत हुई, ये भाई कैथल भी आए थे, दूसरी जगह भी बात हुई भाई। तो जो दादा छोटू राम का जो गाना आया था उसके बाद भाई साहब ने भी एक बात कही थी कि दादा छोटू राम को इस छोटे से गाने में नहीं दिखा सकते, जो 5 या 7 मिनट में नहीं दिखा सकते, उसके ऊपर पूरी की पूरी फिल्म बननी चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर भाई साहब काफ़ी जगह पे गए थे। तो एक फिल्म नीति के तहत फ़ोन आता है, इनको बुलाया जाता है कि इस तरीके से ऐसे मिलना होगा भाई, ये सारी की सारी सीएम के हाथ में है। ठीक है, मौका गलत था भाई, किसान का मैटर था, लेकिन भाई की नीयत साफ थी कि दादा छोटू राम पर किसी भी हालात में एक मूवी बननी चाहिए, नौजवान साथियों को उस किसान मसीहा के बारे में पता लगना चाहिए। तो इसी आधार पे ये गए थे भाई। अगर पूरा का पूरा हरियाणा की कमान इस टाइम खट्टर के हाथ में है, भाई कुछ अच्छा करना चाह रहा है, तो इस नियत से तो भाई जाना भी पड़ेगा, क्योंकि फिल्म भी बनानी पड़ेगी, वो भी करना पड़ेगा, परमिशन भी हुआ है, सो रहा है काम, कागजात बहुत चीज़ हुआ मेरे भाई। इसे चीज़ ना लेगा भाई ओढ़ा गया था। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था, नाम लेऊंगा भाई गजेंद्र फोगाट का, जो दूसरा ग्रुप था गजेंद्र फोगाट ने क्या सोची भाई, कुछ टाइम तक लोग मेरे तक गाड़ी दे हुए हैं, तना आंदोलन में नहीं आ रहे, इस तरीका था उस तरीके का ब्लेम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पे है या तन्ने कसे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, उस कौम का गद्दार ने एक षड्यंत्र रचा कि इन लोगों ने एक बार ओढ़ा बुलावे और फिर बाद में इनकी जाति से पिटवा दे भाई समाज में कि ओढ़े की भी नहीं रोए, ऐडे के भी नहीं रोए। तो यह चीज़ उसने बड़ी सोच समझ के, आप लोग चेक कर लियो भाई, बिंदर भाई हो, राजू भाई हो या कोई और भाई हो जो गए थे कलाकार, ये 4 भाई गए थे भाई फिल्म नीति के तहत की फिल्म बननी चाहिए दादा छोटू राम पर प्रोजेक्ट लेकर। प्रोजेक्ट पे कम बात हुई, लेकिन गजेंद्र फोगाट ने जो पानी मारते, जो खुद उसके गुर्गे लेकर आ रहा था अलग था, यानी बी टीम, वह पद का लालच में कि गजेंद्र फोगाट इंडस्ट्री पर राज करेगा और इन कलाकारों ने दबा देगा, और जो उसका गिल्ले के हैं जिनके काम दुआ होगा, जो उसके पैर दबे हैं, तो उनकी आगे ले आवेगा। तो यह चीज़ करके उसने यू खेल खेला। ये भाई किसान आंदोलन में लगातार थे और भी हैं, तो उनको बदनाम करने के लिए उसने षड्यंत्र रचा और उसने खुद ऐसी फोटो खींच कर अपने पेज पे डाली ताकि पूरा का पूरा हरियाणा में ऐसा माहौल बने, लोग इनकी गद्दार को हैं, नकली को हैं, या मतलब इस तरीका से नीचा गिराने खातर कुछ भी षड्यंत्र रचा। लेकिन जब इनका पक्ष भी सुना नहीं भाई, बड़का तक के नेम हो लिए भाई, दादा खेड़ा तक के नेम हो लिए, तो भाई मैं तो यह मानने करूँ भाई गलती सप्पा हुआ है। बुलाए किसे मकसद थे, करवा दिया कि में और कांड। ये बात लोग भी समझो भाई, ये लगातार पहले भी आंदोलन में थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे भाई। तो समझियो भाई, एक मौका तो ऊपर वाला भी धंधा होगा रहा, यूँ तो फिर भी समाज है। अरे ये उसकी पता चल गया था भाई उस गद्दार ने, इनका लेवल इस टाइम अप है, ऊपर है ये, तो उसने क्या सोचा, इनती भी नीचे ले आओ। तो ये सारा षड्यंत्र था भाई, ज्यादा बात इतने में समझ लियो भाई। पूरी बात है भाई। पहले दोबारा सुनो, पहली बात सारे भाई चरना एक बार वीडियो शेयर कर, बात सुनो, या बात क्या है भाई ने गाना गाया था शुरू में छोटू राम के ऊपर, छोटू राम 5-7 मिनट का, उस गाने में जो पैसा लगा वो पैसा पूरा दीप विसाई भाई ना, दीप विसाई वो कम का चैनल उस भाई रहा था, ध्यान तो सुने रहे, जोर से गाड़ी दे रहे हैं। उस गाने पे जितना पैसा लग गया, जो 5-7 लाख रुपए जितना लग गया, वो गाना पैसे बनाना खतरना था, अगर उससे पैसे कमा लेंगे। उसका रीजन पता गया, भाई ने कहा था कोई भाई भी इस गाने ने अपने चैनल पे गेर सका, फेसबुक कड़ी मर्जी शेयर करो, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। पहली बात सुनो, घर 8-10 लाख रुपए फूका और न्यू कहा था सिर्फ महापुर सातर गाना बना था, इस गाने ने कड़ी मर्जी घेरियो, यो गाना पैसे के लिए नहीं है, यो गाना अपने समाज के लिए है। उस किसान मसीहा के लिए खातर हम बैठे आज, अगर इन्हें पैसे कमाने होंगे अपने चैनल पर गाने घेरो, इन्हें फ्री में काम करे उस गाने के लिए, जो उनसे गाड़ दे। सुनो बात है, उसके बाद
आप भैया का प्यार था जो इनके पास मैसेज आए कि भाई 5 मिनट में यह बात निकाल से पूरी फिल्म बनानी पड़ेगी। फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट कई करोड़ रुपए का है, इतना भी उतना बिंदर का ना दीप साया भाई का। उसके लिए सरकार का जो सब्सिडी मिला है वह सब्सिडी पहले भी हरियाणा में 2 मिल चुकी है, दोनों किस्तें मिली है। कल मेरे तक कोई नहीं जातिवाद करा बेशक कह दियो, पर सुनो दो पहली मिली है यशपाल शर्मा था और दूसरी कह रहा हूँ भाई सतीश कौशिक तो मिली है भाई। वो अपने एक फिल्म आई है अपने पंडित लक्ष्मी चंद पे, तो भाई इन्हें सब्सिडी मिली है। ये भाई मूवी की बात में गए थे अक भाई मानने इनका जाने का तरीका गलत था, यह बात में हम भी मानना है। आप लोग तो घर बैठ कमेंट करो जो ना किसान आंदोलन सपोर्ट कर रहे और ना कुछ बस हमने मौका चाहिए गाड़ देने का। था हम किसी के ना घर के ना बैर के ना समाज के जो है गाड़ लिखल रहे उनके कह रहा मैं, बाकी समाज जो था जिन मदर था मैं भाई याद आके इन मिल भी चुके और बात कर लिया। सिर्फ सुना के ये बात भाई फिल्म खातर गए थे उड़ा जाकर यह बिंदर भाई राजू और सुरेंद्र रोमियो और दीप साय और एक मॉडल कौन से भाई आपके साथ है इंदू फोगाट, यहाँ गए थे दीप साया कहने पे सिर्फ यहाँ 4 भाई। इनका ना गजेंद्र फोगाट तक कोई वास्ता और ना गजेंद्र फोगाट के इनका कोई लेना देना। उड़ा जाएगा कहीं भाई कोई गाने के लगाया, अगर इन 4 में तो किसी एक ने गाने गाए हो आप बता दो भाई। 2-3 अरवल हो ना जो इनका नाम लेना भाई, इनके साथ इनमें तो कहती भाई किसी ने गाने कई भाई कमेंट गाने गाए जय मनोहर लाल नहीं सच्चाई बात जो इन पता होनी चाहिए, इन सच्चाई पता होनी चाहिए भाई। जब खुद गजेंद्र फोगाट ने गाना गाया है और इन भाई ने किसी ने गाना नहीं गाया है, तो बात सुनो भाई ये लगातार समाज के लिए काम कर जाना रहे, किसान आंदोलन सपोर्ट कर रहे हैं, उड़ गए हैं गलती माननी है और गलती मानने के साथ साथ ही नन्नू बेरा पट गया है कि भाई इसका जयचंद कौन है। ले भाई तो भाई देख एक आखिरी कुल मिला के बात कहूँगा भाई, कितनी गवाही दे जाऊँ भाई, लेकिन जो नेगेटिव प्रचार करने वाले हैं वो तो नेगेटिव करेंगे, लेकिन जो सही किसान के बेटे समझदार हैं जो पुराना टाइम था बिंदर भाई न जाने इसके गाने सुनते आए हैं, एक चीज़ का हिसाब ले लियो भाई आज भी कौम गिला है, बिरादरी गिला है, समाज गिला है, पूरी किसान बिरादरी गिला है, तो यह चीज़ समझनी पड़ेगी। गलती किसी पे भी हो उसका है, लेकिन ये षड्यंत्र था भाई। तो भाई जो नेगेटिव वाले हो तो नेगेटिव करेंगे, लेकिन जो सही किसान के बेटे हैं नहीं भाई, मैं बिंदर भाई से भी एक बात कहूँगा भाई, बार बार गवाही देने की भी जरूरत को नहीं भाई, तने 2 बार कह लिया 4 बार कह लिया, यू समाज है मेरे भाई, यू टांग भी खींचेगा यू करेगा, कितनी इसका अगर सफाई दे लिया कितनी अच्छाई बता लिया, लेकिन ये लोग फिर भी करेंगे। लेकिन मैं दूसरे जो भाई हैं भाई दिलता भाई माना सपोर्ट करे हैं दादा राम छोटू राम पे और महाराजा सूरजमल जी पे और जितने अच्छे गाने भाई ने गा रखे हैं जिनकी तो हमें सुनो हो मानो हो, तो भाई उन्हें तो अपना सिद्धांत मैंने कहा एक बार आखिरी मौका देगा देखो भाई, एक बार आखिरी मौका देगा देखो। और भी प्रोजेक्ट तैयार है अपने महापुरुष सदर किसान इंडस्ट्री का लेकर, मतलब जितना बता सकेंगे किसान का बारे में प्रचार प्रसार कर सकेंगे उतना भाई दिन रात करेंगे। समाज खातर पैसे निकाल नहीं करेंगे पैसे खातर। अरे एक बात सुनो भाई जो कमेंट करने उनता था हम तो घर बैठे कमेंट कर रहे हो भाई, देख क्या नाम भाई का देव कलकल है भाई, कौन से काम था भाई पुराना लौराना चलो कोई बात पकड़िए के मैटर है भाई। मैं देव कलकल बिंदर भाई से जो गलती हुई थी उस गलती का पश्चाताप बिंदर भाई कर चुका है, तो सारे भाई भी इसमें सपोर्ट करो, कोई दिक्कत ना भाई। देखो भाई भाई साहब मेरी बात सुनो, गलत फहमी किसी जगह भी उसके ही होगी थी। 1 मिनट पहले भाई गाली मोदी तो दे रहा था, सोच के हम भाई ना मैं इस भाई ने इंट्रोड्यूस करा दूं पहले भाई है बैठे हो ये भाई मैं भाई जी ने दर था ये याद आके पूछना आया है, कमेंट ना करे गलत थारी तरिया किसी ने दिक्कत है ना बिंदर भाई का राजू भाई का ऊपर नंबर है, जाओ घर आ जाके बात करो, पर बात सुन गलत नहीं भाई ये भाई है जो सही है ये बात करे भाई। इस राजू भाई ने पोस्ट करी थी, माफी मांगी थी पेज के ऊपर, मैंने उस पर भी न्यू कमेंट करा कि अगर माफी मांगनी है तो आंदोलन में चल उड़े मांगी भाई, यह बात हुआ है। और यो राजू भाई रहा माफी मांगने लग रहा है, जो भी बिल्कुल अपने बिल्कुल माफी मांग ली है, इंटरव्यू में मांग ली है माफी कि गलत टाइम पर चले गए। सिर उठाएगा रो मेरे भाई, सिर उठाएगा रो, समाज है बात ना भाई गलत सिर सुने हमने इतनी ना गई समाज और समाज का हक है भी, अगर गलत है तो गलत न गलत कहना भी चाहिए, ताकि आगे कोई हम गलती ना कर सका भविष्य में। तो आपने बिल्कुल जायज आपका जो रोष था प्रकट करा, आगे तो हम ऐसा बोलना पड़ा जोर तो बोला मैं बोल रहा हूँ एक बार
भाई इन सारी बात रख ली और बार बार एक चीज की लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। आप गांव में तो जुड़े हुए, हर गांव में पंचायत के फैसले हुए हैं, खाप पंचायत हो चाहे गांव की पंचायत हो, बड़े से बड़े फैसले हुए हैं। आपस में परिवार के भी मर्डर हो रहे हैं ना, आपस में आदमी भी मर रहे हैं, उनके भी पंचायत में बैठ के फैसले हुए हैं। तो इनका समय गलत था, वहाँ जाना इस टाइम गलत था। आने वाले टाइम में तो सरकार के आगे फिर जाना पड़ेगा, कोई भी मांग लेकर अगर जाना है, लेकिन ये समय गलत था जिस टाइम किसान आंदोलन में बैठे थे और लोगों को इनसे उम्मीदें थी, ये चहीते कलाकार थे, इसलिए लोगों का रोष जायज है। और लोगों ने बुरा लगे तो लोगों ने कुछ कह दी। ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये लकीर ना पीटते हुए, जो आंदोलन में पहले भी आए आज भी आए और साफ दिल के कलाकार हैं, ना कोई राजनीति इनके अंदर, तो माफ करो और बात खत्म करो। सबने राम राम प्रणाम, जय जवान जय किसान।